हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड सरकार दे रही है 51,000 रुपये की धनराशि। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई स्कीम नहीं है बल्कि हक है आपकी बेटी का। अगर आपकी बेटी ने 12th पास कर लिया है, यानी कि इंटर अगर पास कर लिया है, वो स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश ले रहे हैं या अविवाहित हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ उठाकर 51,000 रुपये की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नंदा गौरा योजना के अंतर्गत हजारों बालिकाएं हर साल इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। कहीं आप इस सुविधा से वंचित तो नहीं हैं, क्योंकि हर साल 60% जो बालिकाएं हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको नंदा गौरा योजना 2025 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उन सभी तक ये अपडेट पहुँच सके जो वास्तव में आर्थिक रूप से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2 स्टेप में धनराशि दी जाती है। पहली है कन्या शिशु के जन्म पर, यानी कि जन्म से लेकर 6 माह के अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हैं इस योजना के लिए तो आपको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। सेकंड देखिए, बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने की स्थिति पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम फोकस कर रहे हैं। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए होती है, कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए, एकेडमिक ईयर 2025-26 में 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने वाली पात्र बालिकाएं 30 नवंबर 2025 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आगे हम जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए, छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। सेकंड है छात्रा के हस्ताक्षर, माता पिता या फिर जो भी अभिभावक हैं उनके हस्ताक्षर की इसमें ज़रूरत होगी। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों की ही ज़रूरत होगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NIOS के तहत 12th उत्तीर्ण किया हुआ है उनके पास स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके आप उस मार्कशीट का इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा देखिए, छात्रा एवं माता पिता या फिर अभिभावक का आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है। एक तो जो भी लाभार्थी हैं, यानी कि जो भी बालिका इसके लिए आवेदन करेंगी उनका आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आप अगर अभिभावक के साथ हैं किसी भी तो उनके आधार कार्ड की इसमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा दिया गया है छात्रा या माता पिता या फिर अभिभावक का पैन कार्ड। इसके अलावा छात्रा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना भी कंपलसरी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है देखिए, नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागज ना उपलब्ध होने की स्थिति में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान या फिर पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप हाउस टैक्स देते हैं या फिर आप कहीं पे किराए में रहते हैं तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र। देखिए, आय प्रमाण पत्र की यहाँ पे एक कंडीशन है, आय जो है वार्षिक आय माता पिता की वो सालाना 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 72,000 रुपये से अधिक आय है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट है परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रति। बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना अनिवार्य होगा, तभी वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति अगर उपलब्ध हो। ठीक है, अगर उपलब्ध है तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें चाहिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है देखिए, परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिल, यानी कि लास्ट
3 बार के बिजली के बिलों की प्रति होनी चाहिए, 1 बार के पानी के बिल की प्रति। अगर सपोज आपके पास कनेक्शन नहीं है तो इस स्थिति में शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें आप ये उल्लेख करेंगे कि आपके पास कनेक्शन नहीं है। अगला आपको दिया गया है शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है। यानी कि सपोज किसी व्यक्ति की 3 बेटियां हैं तो उनके 3 की 3 बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। परिवार के सिर्फ 2 ही बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और इसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं कक्षा पूरी करने पर योजना का लाभ दिए जाने या फिर न दिए जाने के विषय में भी आपको शपथ पत्र बनाना होगा। यानी कि आप एक स्टैम्प पेपर में ये सारे ही पॉइंट लिखवाएंगे कि आपकी बेटी को इस योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। जैसे देखिए, आप जो शपथ पत्र यानी कि जो स्टैम्प पेपर में लिखवाएंगे उसमें आपको लिखाना है, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है। मेरी यह पुत्री अविवाहित है। पहला पॉइंट आप उस स्टैम्प पेपर में ये लिखवाएंगे। दूसरा है, मेरे द्वारा चल अचल संपत्ति एवं अन्य चाही गई समस्त सूचनाएं सही और सही दी गई हैं। तीसरा पॉइंट है, मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। और चौथा पॉइंट होगा, मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। तो ये सारे ही पॉइंट आपको स्टैम्प पेपर में लिखवाने होंगे। इसके बाद दिया गया है लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति। देखिए, अगर आपने अपनी बिटिया का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अब जरूर खुलवा लें, क्योंकि इसमें बैंक पासबुक की छाया प्रति भी इस्तेमाल होगी। अगला है, परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति और विगत 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट की प्रति। यानी कि 1 साल का जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट आपको निकालना होगा और पासबुक की एक फोटोकॉपी देनी होगी। साथ ही उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति भी आपको प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा प्रधानाचार्य द्वारा 12 उत्तीर्ण करने का निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दिया गया है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 12th उत्तीर्ण किया हुआ है वो स्व प्रमाणित अंक पत्र की छाया प्रति देंगे। यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको मार्कशीट की लगानी होगी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, ठीक है, इसका प्रारूप भी दिया गया है। तो आप लोग इस प्रारूप को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी डॉक्यूमेंट नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किया है तो जल्द ही आप लोग रेडी कर लें, क्योंकि आप लोग इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो बेटी की पढ़ाई हो या उसकी नई जिंदगी की शुरुआत, उत्तराखंड सरकार दे रही है अब आपका साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इसी तरह की योजनाओं से जुड़े हुए अपडेट भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।